डॉक्टर योगेश पंडरागे। धन्यवाद। योगेश जी हैं। जी जी भाई साहब, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। महोदय जी, मैं सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि हमारे आस्था के प्रतीक भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और ये पूरे देशवासियों के लिए आस्था और गर्व की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये एक देश के लिए ऐतिहासिक घटना है और पूरा सदन इसका समर्थन करता है। और चाहे ईश्वर के लोग हो या ईश्वर के लोग हो, सभी लोग इस ऐतिहासिक घटना पे और भव्य राम मंदिर के निर्माण पर सभी खुश भी है। महोदय जी, काफी कुछ इस सदन में कहा गया सरकार के पक्ष और विपक्ष में, लेकिन मैं एक वाकये से चालू करना चाहूंगा अपनी बात। लगभग 2002-2001 के आसपास की बात होगी। मैं बैतूल, चूंकि भोपाल और नागपुर के बीच में स्थित है, एक ट्रक से कोई कंटेनर कोई जा रहा था। कंटेनर भोपाल से आया हुआ था, बारिश का मौसम था। उसने पूछा कि यहाँ से नागपुर लगभग कितना दूर है। मैंने उसे बताया कि लगभग 180 किलोमीटर, जितना दूर भोपाल से है। तो लगभग रुआसा सा हो गया। कहता मुझे भोपाल से आने में लगभग 10 घंटे लगे और आगे कितना समय लगने वाला है। मैंने कहा यहाँ से फिर शायद 8 से 10 घंटे लगने वाले हैं। एक वो स्थिति थी और मैं समझता हूँ कि कई बार इतिहास के पन्नों को पलटना भी आवश्यक है और हमको पीछे देखना भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम दो बिंदुओं का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करें, हमें ये समझ नहीं आएगा कि हमने कहाँ से चालू किया था और हम कहाँ पहुंचे। इसलिए कई बार तुलनात्मक अध्ययन भी होता है। पर आज की स्थिति ऐसी है कि भोपाल से नागपुर की दूरी जो तब 17 से 18 घंटे थी 2002-2003 में, आज वो दूरी घटकर लगभग 5-6 घंटे समय के मापदंड पर आ चुकी है। आज पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और लगभग 10,000 करोड़ की अभी सड़कें, 24 सड़कें, 724 किलोमीटर लंबी सड़कों की अभी स्वीकृति हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा दी गई। मेरे मित्र अभी 2-3 दिन पहले अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि लगभग इस प्रदेश में 50,000 किलोमीटर की सड़कों की और आवश्यकता है। बिल्कुल मैं समझता हूं कि कई काम करने अभी बाकी है, लेकिन काम जिस तेज गति से अभी चल रहे हैं, निश्चित रूप से ये सारे काम पूरे होंगे। लेकिन एक चीज को जरूर याद करना चाहूंगा कि पूर्व में जब कोई मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जो चुनाव है वो विकास से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। तो जो आज मेरे मित्र जिस कमियों की बात कर रहे थे, अगर चुनाव उस वक्त अगर मैनेजमेंट से नहीं जीते जाते और विकास से जीते जाते, तो हो सकता है कि आज इतनी कमियां नहीं होती जो गिना रहे थे। महोदय जी, आज किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिए यह आवश्यक होता है कि वहां पर भरपूर ऊर्जा की उपलब्धता हो। आज प्रदेश सरकार इस प्रदेश में लगभग 25,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही, जो 2003 में लगभग 4,500 मेगावाट था। आज हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर भी लगभग 3,000 मेगावाट का उत्पादन कर रहे हैं और लक्ष्य है कि प्रति वर्ष 1,300 मेगावाट का बिजली का उत्पादन
बढ़ाते हुए इस प्रदेश को की जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी पूरी करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री महोदय जी को, जिन्होंने साड़े क्षेत्र की भी जो मेरी विधानसभा में आता है उसकी चिंता करते हुए वहां पर एक 660 मेगावाट यूनिट का भूमि पूजन किया। और इससे ऊर्जा की उपलब्धता तो बढ़ेगी, साथ ही मेरे क्षेत्र में जो रोजगार की नई संभावनाएं भी उपलब्ध होगी, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब आप कंक्लूड करें। मैं समझता हूं महोदय जी, बस 5 मिनट और ज्यादा हो जाएगा, दो मिनट में कंक्लूड करें। महोदय जी, मैं समझता हूं कि किसी देश के, प्रदेश के उत्पादों की ब्रांडिंग का काम भी किसी सरकार का होता है। लेकिन पूर्व में अगर हम बात करें तो अगर किसी प्रोडक्ट पे अगर मेड इन इंडिया या मेड इन दिल्ली लिखा जाता था, हम लोग उस प्रोडक्ट को कई बार हीन भावना से देखते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मोदी सरकार को, जिन्होंने आज देश में स्वदेशी की भावना का एक संचार किया और आज हमारे देश में तेजस जैसे विमान, कई मिसाइलें, बड़े बड़े उत्पाद बन रहे हैं और हम हमारे देश के में बने हुए उत्पादों को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। और इसमें भी मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज महोदय जी, हम स्वच्छता के क्षेत्र में भी इस देश को लगातार आगे ले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये प्रदेश आज पूरे देश में स्वच्छता के क्रम में दूसरे नंबर पे है। और हमारा इंदौर शहर लगातार 7वीं बार स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करके एक इतिहास रच चुका है। हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सके, इसके लिए फ्यूचर जॉब स्किल्स डेवलपमेंट उनमें करके एआई जैसी टेक्नोलॉजी का उनको प्रशिक्षण देकर, कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर हम आगे के रोजगार की संभावना पे भी कार्य कर रहे हैं। योगेश जी, समाप्त करें। बस 2 मिनट महोदय। मैंने 2 मिनट ही तो दिया था आपको, 2 मिनट। बस 2 मिनट और। नहीं, 2 मिनट नहीं, अब आप समाप्त करिए। बहुत सम्मानित सदस्यों को बोलना है। महोदय जी, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या हमारे किसान भाइयों के लिए हो, युवाओं के स्वरोजगार के लिए बात हो, हर क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। और मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्री प्रताप ग्रेवाल जी।